जो मनुष्य अपना क्रोध अपने ऊपर झेल लेता है वह दूसरे के क्रोध से बच जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, हे बुद्ध, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब लोग मिलकर शांति से प्रेम से नहीं रह सकते हैं? इस बात पर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वह दिखाई नहीं देता है, जो नहीं होता है वही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेंगी, पर वास्तव में कोई किसी को प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? आगे भगवान बुद्ध बोले, आओ इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले मगध राज में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और वो व्यक्ति इन दोनों के झगड़ों से बहुत परेशान और बावला होते जा रहा था। वह घर में शांति चाहता था। अब उसने जो है अपनी पत्नी को समझाया तो पत्नी और उसके बीच झगड़े हुए। तब उसने अपनी माँ को समझाया तो माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकलते जा रहा है, तो माँ और बेटे के बीच में झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसका उपाय ढूंढना शुरू किया। तब उसे किसी ने बताया, ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह व्यक्ति ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी छुपते हुए गुफा के अंदर जाते हुए देखा और वह भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबाकर छुपते हुए निकल रही थे। उन दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति गुफा के अंदर गया और वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुक जा, मैं सब जानता हूँ कि तू खुश नहीं है, तू भीतर से टूट गया है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, बाकी सब खुश हैं, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहे हैं। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने कुछ राख उठाकर दे दी और कहा, इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर दे देना। सब उचित होगा, सब ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट आएंगे, सब तेरे कहने के अनुसार ही होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो कहते हुए वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पत्र रखा है, जितना ज्यादा दान करोगे उतनी ही जल्दी मनोकामनाएं पूरी होंगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पत्र में अपनी जेब में पड़े सारे धन डाल दिए और हाथ में वह राख दबाकर वापस घर आ गया। घर में आज बहुत खुश थे। एक दूसरे की तरफ देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना भी खिलाया और बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उस भोजन में वह राख मिला दी थी जो उस बाबा ने दी थी। माँ ने भी अपनी बेटी और बहू को दूध गर्म करके पिलाया। वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी बाबा के पास से जो राख लाई थी उसने दूध में मिला दी थी। बेटे ने भी माँ और पत्नी के लिए जूस बनाए और राख उसमें मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके घर में बहुत ही खुश थे, वो भी सबके सब। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू मेरे लिए खाना बना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और कहा, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो।
बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं? उसके बाद वही हुआ जो रोज होता था। बेटे ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन झगड़े किसे चाहिए? हमेशा तो कोई झगड़ा नहीं रह सकता। परिवार के तीनों सदस्यों को लगने लगा कि अब शांति नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो ऐसा ही किया। घरों में शांत करने वाला एक हवन किया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खिटपिट शुरू हो गई। और फिर एक दिन फिर से बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक होने लगा। अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए घर से बाहर निकला। रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा और वो आश्रम में चला गया। अब वहां जो है गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने वाली जैसी कोई भी बात नहीं है। यही तो संसार है। संसार में हो तुम, संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वैसा ही अपने पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वह व्यक्ति अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। वहां जो भी जाता है उसका सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। गुरु उसके सारे समस्याओं का समाधान कर देते हैं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन निराश होकर वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी ही देर बाद देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है। कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, कल तो वह दोनों मना कर रही थी और आज वह अपने आप ही आ गईं। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है, और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो व्यक्ति तो खिंचा चला आता है। अब आओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। अगर कभी छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसके खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत ही खुश हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया। ये सब देखकर उस व्यक्ति को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू को पैर दबाने से मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे कि बदल ही गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में छोटे छोटे झगड़े भी होते, वह भी प्रेम से सुलझ जाते। वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जैसे पहले उसके घर में हुआ करता था, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। एक वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबत आई, पर परिवार के तीनों सदस्य मुझसे मिलजुल कर सुलझा लिए। तीनों एक दूसरे के हिम्मत बन गए। एक वर्ष बीत गया था और व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, एक वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरे पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा था, पर तब से आज तक वह दोनों माँ और बेटी की तरह रहती हैं। एक दूसरे से लड़ती झगड़ती भी नहीं हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, बस प्रेम ही नहीं करते हैं। तुम देखते हो, दो राजा आपस में लड़ते हैं, दो देश आपस में लड़ते हैं, दो राज्य आपस में लड़ते हैं,
दो धर्म दो जात आपस में लड़ते हैं और यहाँ हमेशा से ऐसा ही होते आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसका जड़ परिवार है। क्योंकि परिवार में प्रेम नहीं है बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं, हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है दो राजाओं के बीच चलता है, बिल्कुल ऐसे ही यह युद्ध परिवार के दो सदस्यों के बीच चलता रहेगा। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, परंतु आपने मेरे पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा जिससे कि वो सुधर गए? गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी पति और अपनी माँ का ख्याल 1 वर्ष तक रखोगे, उन्हें खुश रखोगे, तो वह तुम्हारे बस में आ जाएंगे। और यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर तुम अपनी बेटी और बहू का ख्याल रखोगी, उन्हें खुश रखोगी, तो वह तुम्हारे बस में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, 1 वर्ष तो हो गया है, इसका मतलब अब वह फिर से वैसे ही लड़ाई झगड़े वैसे ही झगड़े करेंगे। गुरु ने कहा, तुम डरो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इन 1 साल के अंदर उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जाना है, एक दूसरे के साथ रहे हैं, उनका प्रेम बड़ा होगा। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वह जो है कम हो गई होगी, या फिर हो सकता है खत्म ही हो गई होगी। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे वक्त में भी वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है और उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। वास्तव में ये जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए परिवार में झगड़े बढ़ते रहते हैं। ना ही हम एक दूसरे को समझते हैं, ना ही एक दूसरे को समझना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे हम एक दूसरे को समझना चालू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है। तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर जो बिखर जाए वह परिवार नहीं होता है, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए जो प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति को नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके किए गए कर्मों से ही आपके बेटे सीखते हैं, आपके बच्चे सीखते हैं। तो ये जो है कितनी पावरफुल स्टोरी है, कितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं आज बुद्ध से हमने सीखी, तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।